हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीरन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 63rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे, अभी तक हमने एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को स्टडी कर लिया है। फिर हमने ट्रांजिस्टर को ऐसे कॉमन एमीटर यूज किया था। अभी हम जो ट्रांजिस्टर है कॉमन एमीटर है, बट इसका यूज करेंगे ऐसे एम्पलीफायर। ठीक है, तो हमारे पास है ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर हम यूज करेंगे, मींस ट्रांजिस्टर का हम यूज सर्किट में जो इनपुट है इसको एम्पलीफाई करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, यहां पर हमने इनपुट सिग्नल को फेड अप किया। अब जो आउटपुट है, इस इनपुट सिग्नल को हमने ट्रांजिस्टर में फेड अप किया। अब हमें इस ट्रांजिस्टर ने एक आउटपुट दिया। वो जो हमारे पास ये आउटपुट है ये कुछ ऐसे है, मींस ट्रांजिस्टर ने इस आउटपुट तो दिया, इसको एम्पलीफाई भी कर दिया, मींस इसके एम्पलीट्यूड्स को इसने इंक्रीज कर दिया, बट फेज चेंज हो गया। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्या हो गए? आउट ऑफ फेज। ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर हमारे पास वर्क करेगा। हम एक इनपुट को फेड अप करेंगे, हमें एक आउटपुट मिलेगा, बट ये ट्रांजिस्टर इस पर्टिकुलर ये जो ट्रांजिस्टर है एक पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, बट इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज है। आउटपुट एम्पलीफाई हो गया है एज कंपेयर टू द इनपुट, बट ये एम्पलीफाई हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर। इनपुट फेड अप किया, आउटपुट है, आउटपुट एम्पलीफाई हो गया है, साथ में फेज भी चेंज हो गया है, मींस आउटपुट इज out of phase with respect to the output is out of phase with respect to the input, means V naught output voltage to VI input voltage is negative। नेगेटिव मतलब ये वैल्यूज आउट ऑफ फेज है हमारे पास। इसको नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर, इसके लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। यहां पे हमारे पास है ये हमारे पास एनपीएन है, ये हो गया एनपीएन। अब हमारे पास यहां पर बेस है, तो बेस में हम एमीटर यूज करेंगे माइक्रो एमीटर, क्योंकि बेस करंट थिन है। ठीक है, जो हमारे पास बेस सेगमेंट थिन है, यहां पर जो चार्ज कैरियर्स है वो कम रिकंबाइन होंगे, तो करंट का वैल्यू भी कम होगा। तो करंट का वैल्यू कम, तो माइक्रो एम्पियर में कुछ वैल्यू मिलेगा। साथ में एक रेजिस्टेंस है, एक हमने यहां पर C इनपुट कैपेसिटर फीड अप किया, ये हम अभी चेक करेंगे कैपेसिटर क्यों है। साथ में हमने एक AC V इनपुट को फेड अप किया है, और ये सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया फॉर द एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, एमीटर बेस एमीटर जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास है, तभी ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। और यहां पर हमारे पास ये है एक VBB, ये हो गया VBB, और यहां पर जो वोल्टेज है ये है VBE। VBB हमारे पास इन वोल्टेज है, और इस वोल्टेज में हमें जिस वोल्टेज को एम्पलीफाई कराना है उसको फेड अप कर दिया। V इनपुट को हम इस वोल्टेज पे फेड अप कर देंगे। कैपेसिटर का यूज यहां पर है कि अगर डीसी हुआ सर्किट में उसको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सी
S1/ωc विच इज 1/2πμc। ये हम AC चैप्टर में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास, ठीक है, DC के लिए। अब जो XC है ये हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। तो मतलब कैपेसिटर एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा DC को, वो ब्लॉक कर जाएगा, AC यहां से पास कर जाएगा। अब हमने इसको फेडअप कर दिया VBB में, ठीक है, क्योंकि हमें V इनपुट, इसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है यहां पर। साथ में हमारे पास ये BRB मतलब बेस रेजिस्टेंस, और ही आउटपुट सर्किट में हमारे पास है RC जो हमारे पास रेजिस्टेंस कलेक्टर का, और ये हमने एक बैटरी है, ये हमारे पास रिवर्स बायस स्टेट में है, तो हो गया VCC। और यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट है IC, यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो है IB, और यहां पर जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो है IE। और यहां पर एक कैपेसिटर DC को ब्लॉक करने के लिए, अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए, और यहां पर हमारे पास V0 आउटपुट। ठीक है, तो हमने ये जनरली ये स्टडी किया यहां पे कि कॉमन एमीटर है NPN ट्रांजिस्टर, बेस एमीटर जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास में है, कलेक्टर एमीटर जंक्शन हमारे पास रिवर्स ब्यास में है। अब हमारे पास जो फर्स्ट सेगमेंट है बेस एमीटर 1, ये हमारे पास क्या है, बेस एमीटर फॉरवर्ड ब्यास में, मींस की इनपुट है यहां पर। कलेक्टर एमीटर ये हमारे पास क्या है, रिवर्स ब्यास में, यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा V0। ठीक है, इन इनपुट्स और आउटपुट्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमें यहां पर इनपुट सिग्नल में हम किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके टोटल वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग यूजिंग किरचॉफ्स रूल, के रूल मींस किरचॉफ्स रूल। अब हम इनपुट में हम इसको चेक करते हैं। इनपुट में हमारे पास VBB है हमारे पास वोल्टेज, तो हम यहां से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास VBB माइनस IBRB, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया, करंट फ्लो कर रहा है IB, रेजिस्टेंस है RB, तो वोल्टेज क्या होगा IB इंटू RB, एंड पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, तो क्या माइनस IB माइनस IBRB, एंड साथ में अब हमें चेक करना है बेस एमीटर, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल, तो वैल्यू हो गया माइनस VBE, लूप कंप्लीट हो गया तो 0। तो यहां से हमें इनपुट के लिए मिल गया VBB इज इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। तो किरचॉफ्स रूल का हमने फर्स्ट रूल ये चेक कर लिया। अब हम आउटपुट में चेक करते हैं। आउटपुट में हमने यहां भी एक किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे, VCC, और यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC इंटू RC, ये फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस ICRC, और वोल्टेज यहां पर जो हमारे पास है ये है VCE, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस VCE। तो यहां पे हमारे पास मिला, किरचॉफ्स रूल को हमने फिर से अप्लाई किया, तो आउटपुट के क्रॉस तो हमें ये मिला VCC माइनस ICRC एंड माइनस VCE इज इक्वल्स टू 0। अब VCE हमारे पास क्या है, आउटपुट, तो VCE इज इक्वल्स टू V0 एंड दिस इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। हमें इनपुट और आउटपुट के लिए दो इक्वेशंस मिल गया है। ठीक है, अब हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर वो हम चेक कर लेते हैं। हमने चेक भी किया था ये पहले कॉमन एमीटर के लिए, सेम एज इट इज वही है, IC मिली एम्पियर, VCE ये वोल्ट्स में,
और ये हो गया 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। IB अगर बेस करंट है 30 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर एंड 10 माइक्रो एम्पियर। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं यहां पर कि बेस करंट जैसे जैसे चेंज करेगा कलेक्टर करंट भी चेंज करेगा। तो हमने ये चेक भी किया था, लाइक वहां पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम एज इट इज यहां भी। एंड 4 और ये जो ट्रांजिस्टर है, अब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो हम चेक करेंगे। अगर हमें आउटपुट अनडिस्टॉर्टेड चाहिए तो ट्रांजिस्टर को एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर वर्क करना होगा। मींस एक ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑपरेट करेगा। वो जो वैल्यू पे ऑपरेट करेगा वो हमारे पास होगा ऑपरेटिंग पॉइंट। वो हम कहां से चेक करेंगे? वो हम इस आउटपुट के बेसिस पे चेक करेंगे। ये आउटपुट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है फॉर एन अनवांटेड and undistorted output, transistor should work at its ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ट्रांजिस्टर को अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट के लिए वर्क करना होगा ऑपरेटिंग पॉइंट पर। इस ऑपरेटिंग पॉइंट को अब हम स्टडी करते हैं। हमने अभी इक्वेशन देखा था आउटपुट के लिए, VCE is equals to V0 which is equals to VCC minus IC RC। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ये हमारे पास कुछ यहां पर है 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और यहां पे है IC और हमारे पास यहां पर है VCE, ठीक है। अब हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं पुट IC इक्वल टू 0। IC 0 पुट किया तो VCE इज इक्वल्स टू VCC। तो हमने IC का वैल्यू 0 पुट किया तो हमें कोई ये पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट हमारे पास है VCE इक्वल टू VCC। नेक्स्ट केस में हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि VCE 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में पुट VCE इक्वल टू 0। VCE को 0 पुट किया तो यहां से हमें वैल्यू मिल गया VCC बाई RC इस IC। तो ये वैल्यू कुछ यहां पर है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर ये पॉइंट बना दिया। ये जो लाइन है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे लोड लाइन, और लोड लाइन के मिड पॉइंट पर जो भी पॉइंट है ये हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहां पर एक बार हमने IC को पुट किया, VC मिल गया, VC इक्वल टू VCC। फिर हमने VC को 0 पुट किया तो हमें IC का वैल्यू मिल गया VCC बाई RC। इन दोनों से हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया। ये जो लाइन है इसका नाम है लोड लाइन। इस पर्टिकुलर लोड लाइन के लिए जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, वो हमारे पास होगा ऑपरेटिंग पॉइंट, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर हमारे पास वर्क करेगा। इसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हमने यहां पे चेक कर लिया है कि लोड लाइन पे ये कैसे कैसे वेरी करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं डिफरेंट ICs IB को चेंज करके, वेरिएशन चेंज करके इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे स्टडी करते हैं फेस रिवर्सल इन द एम्पलीफायर। नेक्स्ट हमारे पास है फेस रिवर्सल इन द एम्पलीफायर।
कि फेस रिवर्सल कैसे होगा एम्पलीफायर में, उसको हम जनरली स्टडी करते हैं। अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट के जनरली दो इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास इनपुट, उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस आया था VBB इक्वल टू IBRB प्लस VBE, और आउटपुट उसके लिए हमारे पास इक्वेशन था VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो हमने ये इनपुट और ये आउटपुट इक्वेशंस को जनरली स्टडी किया है। इनके लिए हम अब चेक करेंगे दोनों इक्वेशंस पे। तो अब हमारे पास है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमारे पास एक साइकिल है, उसमें हमने इनिशियली VBB में जो हमारे पास एम्पलीफायर था, ठीक है, उसमें हमने एक इनपुट सिग्नल को फेड अप किया था V इनपुट, ठीक है, उसको हमने जब फेड अप किया तो हमें वैल्यू मिल गया VBB प्लस VI, ये वैल्यू है। और हमारे पास V इनपुट इंक्रीज कर रहा है, V इनपुट हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। तो जब ये इंक्रीज करेगा V इनपुट, VI इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास VBB प्लस VI, तो इनपुट सिग्नल इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है ये फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हमारे पास यहां पर है V इनपुट इंक्रीज कर रहा है, मींस IBB इंक्रीज करेगा, और अगर IB इंक्रीज किया तो IC भी इंक्रीज करेगा। कैसे? IE इक्वल टू IB प्लस IC, IB इंक्रीज कर रहा है तो IC भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर IC इंक्रीज कर रहा है हमारे पास तो VCE डिक्रीज करेगा। मतलब इनपुट पॉजिटिव है और आउटपुट नेगेटिव है, क्योंकि VBB ये क्या कर रहा है, हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि IB इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और अगर IB इंक्रीज कर रहा है तो IC डिक्रीज करेगा, और अगर IC डिक्रीज कर गया तो VCC में से माइनस IC है, ये वैल्यू कम हो गया। कम हो गया मतलब नेगेटिव, ये वैल्यू हमारे पास फेस रिवर्सल हो गया। कैसे? फॉर द पाई, ठीक है, पाई मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो फेस हो गया पाई। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल VBB प्लस VI, ये हो गया टोटल वोल्टेज। V इनपुट इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स IB इंक्रीजेस as also IC increases, further implies VCE decreases। ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव है, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव में हमने चेक किया, वो इंक्रीज किया, ये डिक्रीज कर गया VCE आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल V इनपुट डिक्रीजेस, V इनपुट अगर डिक्रीज करेगा तो IB डिक्रीजेस, as also IC डिक्रीजेस, which means VCE increases। तो हमने यहां पर चेक किया कि V इनपुट डिक्रीज कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज ये जो VC है ना, इसको हम आउटपुट वोल्टेज V नोट भी बोल सकते हैं। V इनपुट डिक्रीज कर रहा है तो V आउटपुट यहां पर इंक्रीज कर रहा है, तो एक वैल्यू नेगेटिव है V इनपुट, एक वैल्यू VCE आउटपुट पॉजिटिव है, तो फेस फिर से पाई। तो हमने जो एम्पलीफायर है इनपुट सिग्नल फेड अप किया, एम्पलीफाई कर रहा है इस वैल्यू को, ठीक है, बट फेस को चेंज कर रहा है फॉर द पाई, तो मतलब 180 डिग्री से ये फेस को यहां पर चेंज कर रहा है। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, वो है लाइक यहां पर गेन क्या होगा, करंट का गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, पावर लाइक क्या है यहां पर, वो सब हम अभी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं लाइक डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन तो बीटा डीसी, बीटा डीसी हमारे पास हो गया आउटपुट करंट टू द इनपुट, और आउटपुट आईसी
टू द IB। तो हमने ये चेक किया DC करंट गेन। फिर हमें सेम एज इट इज AC करंट गेन को भी चेक कर सकते हैं। AC करंट गेन, AC करंट गेन ये हो गया बीटा AC विच इज करंट गेन। तो हमारे पास आउटपुट करेक्टर टू द इनपुट बेस, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट में हमारे पास क्या है, करेक्टर AC है, तो चेंज होगा। तो ये वैल्यू हो गया डेल्टा IC टू द डेल्टा IB। तो हमने ये AC करंट गेन और DC करंट गेन को स्टडी किया कि वैल्यूज हमारे पास कैसे चेंज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास AC वोल्टेज गेन। नेक्स्ट है AC वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम स्टडी करेंगे। वोल्टेज गेन को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक AV, ठीक है, V फॉर वोल्टेज। ये हम चेक कर रहे हैं, तो ये होगा हमारे पास डेल्टा VC टू द डेल्टा VI। तो कलेक्टर का मतलब कि आउटपुट टू द इनपुट, और हमारे पास ये हम चेक करते हैं इसको फर्दर, AV डेल्टा V वोल्टेज चेक कर रहे हैं, और V होता है V इक्वल टू I इंटू R, आउटपुट है। तो आउटपुट के केस में डेल्टा IC और इंटू RC बाई इनपुट। इनपुट में हमारे पास बेस है, तो वहां पर डेल्टा IB इंटू जो रेजिस्टेंस है हमारे पास RB, ठीक है। तो हमने यहां पे चेक किया, एंड डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, इसको हमने अभी लास्ट स्टेप में चेक किया था। डेल्टा IC बाई डेल्टा IB इज बीटा AC, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया बीटा AC आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये हो गया रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। तो AV विच इज इक्वल्स टू बीटा AC इनटू रेजिस्टेंस गेन। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गया वोल्टेज गेन का फॉर द ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ और लास्ट, ये हमारे पास है पावर गेन। पावर गेन, तो पावर क्या गेन हुआ, पावर जनरली हमने स्टडी किया P इक्वल टू VI, ठीक है। पावर मतलब कि आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो वैल्यू हो गया हमारे पास आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और पावर इक्वल्स टू VI एंड V इक्वल टू IR। तो पावर को हम I इंटू R स्केयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पावर आउटपुट इस डेल्टा IC स्केयर इंटू RC बाय इनपुट। इनपुट में बेस है, तो ये वैल्यू हो गया डेल्टा IB स्केयर बाई RB, ठीक है। और इस वैल्यू को हम फर्दर भी चेंज कर सकते हैं कि डेल्टा IC स्केयर बाई डेल्टा IB स्केयर इस बीटा AC स्केयर इंटू RC बाई RB, या फिर पावर गेन ये हो गया बीटा AC इनटू में वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन जब हमने फाइंड आउट किया था बीटा AC इनटू द रेजिस्टेंस गेन, तो इसको हम वोल्टेज गेन। तो ये हमारे पास हो गया पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो हमने यहां पर इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर के लिए पावर गेन्स, AC वोल्टेज गेन, ठीक है, ये सब स्टडी किया। जो हमारे पास अब ये पर्टिकुलर एम्पलीफायर है, ये पर्टिकुलर एम्पलीफायर इस ट्रांजिस्टर के ये इनपुट फेड अप किया हमने, इस इनपुट को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई इन द सेंस इसने इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, एज वेल एज इसके फेस को चेंज कर दिया। फेस चेंज कर दिया मीन्स वैल्यू चेंज हो गया फॉर द एंगल ऑफ पाई। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, बट एम्पलीफिकेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में एम्पलीफायर को स्टडी किया। तो
तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।